वापस लौट गए। तो क्या क्या नजर नहीं आता, जिनको तरसती है मेरी किया, वो गोपाल नजर नहीं आता। भगवान जी कुर्सी पे बैठ जाओ, कुर्सी ले लो, आ जाओ इधर, आप भी एक कुर्सी और दे दो। बोली राधा कृष्ण भगवान तुम्हारा कहा है, प्रहलाद कह रहा है, प्रहलाद जी महाराज ने कहा है। प्रहलाद जी के मन में सुनकर के बड़ा आनंद हुआ। इस प्रसंग को महाराज जी कहने का उद्देश्य यही है कि शास्त्र कहता है कि घर छोड़ करके वन में जाने की जरूरत नहीं है, बल्कि भागवत में तो यहाँ तक लिखा है कि कोई कितना भी संत बन जाए, कितने भी भगवा वस्त्र पहन ले, अगर उसके भीतर त्याग नहीं है, प्रेम नहीं है, चाहे वो कितना भी विद्वान बन जाए, लेकिन त्याग जरूरी है। उसमें जिंदगी है 2 दिन का मेला, डाले के जाएगा, 2 दिन की जिंदगी है, 2 दिन का मेला, डाले के आया बंदी, डाले के जाएगा, डाले के आया बंदी, डाले के जाएगा, 2 दिन की जिंदगी है, 2 दिन का मेला। मुसाफिर 2 ना 2 दिन का, इस जगत सराय में मुसाफिर रहना 2 दिन का, इस जगत सराय में मुसाफिर रहना 2 दिन का, बनता करे गुमान मूरत बन उर्दो, निर्भा करे गुमान माया धन काया जो बनिका, है भरोसा पल का, नहीं है भरोसा पल का, गले बांध घेरा, गले बांध घेरा, 2 दिन की जिंदगी है, 2 दिन का मेला। क्या लेके आया बंदे, क्या लेके आएगा, 2 दिन की जिंदगी है, 2 दिन का मेला। पद धरती तो लड़िया, कहाँ पे बलवान 3 पद धरती तो लड़िया, जिनकी धरती में धाक नहीं कोई सामने बोलनिया, और कहाँ पे बलवान 3 पद धरती तो लड़िया, जिनकी धरती धाक कोई नहीं की पड़ती धाक नहीं कोई सामे बोलनिया, 2
बोली राधा कृष्ण भगवान, थोड़ी जोर से बोलो, बोली राधा कृष्ण। ऐसे आवाज नहीं, एक तो एकादशी जो नहीं बोल रहा वो कैमरे में कह दो रहा है, जो नहीं बोल रहा है। क्या लेके आया बंदे, क्या लेके जाएगा, 2 दिन की जिंदगी है, 2 दिन का मेला, क्या लेके आया बंदे। इस जगत सराय में मुसाफिर रहना 2 दिन का, क्यों करता करे गुमान मूर्ख धन और इस जौवन का, नहीं है भरोसा, नहीं है भरोसा प्यारे, गलीफत में खेला, गलीफत में खेला, 2 दिन की जिंदगी है, 2 दिन का मेला। अरे कहाँ गए बलवान 3 पर धरती तोड़निया, जिनकी पड़ती ढाक कोई नहीं, सामे बोलनिया, निर्भय डोलनिया रे प्यारे, गया रे अकेला, गया रे अकेला, 2 दिन की जिंदगी है, 2 दिन का मेला। बोली राधा कृष्ण भगवान तुम्हारा। इसलिए क्या है, घर से करम में करूं भी दीनाना, मन रखियो जहां कृपा निधान। इसलिए प्रत्येक कार्य में गोविंद के नाम को गाओ, झाड़ू लगाते हुए, घर में हमारा साफ सफाई करते हुए, भोजन बनाते हुए, रसोई बनाते हुए भगवान का नाम लेते रहे। लेकिन हम बताए, भोजन बनाते ना घर में, तो इधर टीवी चल रहा है, सीरियल नहीं निकल जाए, और भाई साहब क्या बताएं, कड़छी है ना, सब्जी के अंदर कड़छी चल रही है, अरे कोई गानो आया है वहां में टीवी में, तो अब कड़छी के साथ साथ ऐसे कड़छी को रगड़ 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 के भैया, वो चाहे दाल पूरी ही जल जाए। जिंदगी है 2 दिन का मेला, लेके आया कोई न पूछेगा। बुढ़ापा में कोई नहीं पूछता किसी को, ये ध्यान रखना। इसलिए बुढ़ापा कहता है बहू से सेवा करानी है ना, तो मीठी बोल करके, अरे बेटा, अरे मेरी जैसी बहू तो कोई नहीं। पता नहीं क्या क्या बनाया, और काले शिव की आई, और दूसरी आई तो वो क्या कहे, घनी कमा। अब चुपड़ी की रोटी नहीं खाएंगे और ना खीर खाएंगे। अगर रोटी खानी है तो मिर्च रोटी खा लेंगे, वो ठीक है, ताकि शरीर तो ठीक रहेगा, क्योंकि आजकल नकली चीज ज्यादा चल गई। ये भी अरे मैंने डलाई, ये खिड़की मैंने लगाई, ये मूर्ति मैंने लगाई, ये मैंने वो किया, मैंने वो किया, मैंने वो किया। भगवान कहते हैं लाला तूने क्या किया है, तूने कुछ भी नहीं किया, लेकिन ये मानव जीव है ना, ये बड़ा भ्रमित कर देता है व्यक्ति को। मैंने किया, ये जिस दिन मैं खत्म हो जाएगी ना, उस दिन हमारे जीवन का कल्याण प्रारंभ हो जाएगा। मैंने किया, ये कभी मत तो मैंने किया। इस हाथ दान दो, इस हाथ को पता नहीं चले, उसी को कहते हैं दान। क्या इसलिए भगवान स्नान करो, क्योंकि गजेंद्र जो आती है ना, उसमें जल में स्नान करने का बड़ा शौक होता है हाथी।
हाथी को जल में स्नान करने का बड़ा शौक होता है। तो हाथी ने मन में विचार किया कि मैं भी इस जल में स्नान करूं। अब हाथी के ये पिछले जन्म में हू नाम का एक बहुत बड़ा राजा था और अभिमानी था। जब नीचे जैसे पर्वत से नीचे उतरा तो छोटे मोटे जीव जंतु थे, उनको देख करके और मन में विचार किया कि कोई भी अगर तुम्हें संकट हो, कोई भी कष्ट हो तो आप मुझे बताना। टेढ़ी टेढ़ी नजर से देखता, तुम्हारी याद आती है, बताओ क्या करें मोहन। 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 सुबह और शाम आती है, रात भर बुलाती है। सुबह और शाम आती है, रात भर बुलाती है। रात में बुलाती है, कहने हमको नहीं आता, बताओ क्या
ने पैर पकड़ लिया। ग्राह ने पैर पकड़ लिया और गजराज बाहर आने की चेष्टा करने लगा। गजराज बाहर आ रहा है लेकिन ग्राह भीतर ही खींच रहा है। संकट की घड़ी में जब व्यक्ति फंस जाता है ना, उससे परमात्मा को याद करता है माता। पत्नी से कहने लगा, पुत्रों से कहने लगा, बेटा मैं संकट की घड़ी में हूं और ये पुत्र का फर्ज होता है कि पिता संकट में हो तो पुत्र को पिता की सहायता करनी चाहिए। ये पुत्र का फर्ज होता है। इसलिए बेटा आज मैंने जीवन में तुम्हारे लिए बहुत कुछ किया है। आज मैं संकट में हूं, नहीं जाने ये जल के अंदर ऐसा जीव है जो मेरे चरणों को छोड़ने का नाम नहीं ले रहा, मेरे चरणों को पकड़ रखा है, ये मेरे पांव को नहीं छोड़ रहा है। पिताजी हम आपको बाहर निकालने की चेष्टा कर रहे हैं लेकिन आप तो भीतर ही भीतर घुसते हुए जा रहे हो। परेशान हो गए और छोड़ करके चले गए। पत्नियों को कहा कि अरे तुम तो हमारी अर्धांगिनी हो, जीवन भर साथ निभाने का वादा किया है, अब मैं संकट की घड़ी में हूं। पत्नियां बेचारी क्या करें, मेरे प्राण निकलने वाले हैं, मैंने तुम्हें प्राणों से ज्यादा प्रेम किया है देवियों, अब मैं संकट की घड़ी में हूं, मुझे आकर के बचाओ। महाराज पत्नियां सूंड में सूंड डाल करके गजराज को बाहर निकाल रही है लेकिन गजराज को बाहर निकलने का नाम नहीं ले रहे। आकाश से देवता लोग देख रहे हैं कि देखो अपने परिवार पे, अपने कुटुंब पे, अपनी पत्नियों पे, अपने परिवार पे कितना विश्वास है कि संकट की घड़ी में मेरा परिवार मेरा साथ देगा, मेरे बच्चे मेरा साथ देंगे। लेकिन मेरे भाई बहनों, जब व्यक्ति खाट में पड़ जाता है और मल मूत्र निकलने लग जाता है, मुख से महाराज खेंका निकलता है और जब दुर्दशा होती है ना, उस समय परिवार के लोग कहते हैं, हे प्रभु ये जल्दी मर जाए तो अच्छा रहे, जल्दी मर जाए तो अच्छा रहे। उस समय कोई साथ नहीं देता है संकट की घड़ी में महाराज, उस समय तो घृणा और करते हैं और कहते हैं कि नहीं। लेकिन प्राणी कहता है, ये भगवान मुझे उठा ले, ये भगवान मुझे उठा ले, अब तो इस नरक से अच्छा है कि मर जाऊं तो ठीक है। लेकिन भगवान कहते हैं नहीं प्यारे, अपने कर्म का भोग तो तुम्हें भोगना ही पड़ेगा। लोग कहते हैं ना कि नरक में जाएगा, स्वर्ग में जाएगा, अच्छा कर्म करेगा तो स्वर्ग में जाएगा, बुरा कर्म करेगा तो नरक में। तो ये नरक और स्वर्ग यही आदमी को भोगना पड़ता है। ये शरीर कभी ऊपर गया है क्या? नहीं गया। इस शरीर यहीं पैदा हुआ और यहीं जल करके मिट्टी में मिल गया। भगवान ने जैसे टेप रिकॉर्ड का कैसेट होता ना, उसमें कैसेट में डाल देता है भगवान, जिस दिन जन्म होता ना उस दिन ही उस कैसेट को डाल देता है अपने अंदर और डाल करके बटन दबा देता है कि अब तेरे कर्मों का सारा लेखा जोखा इस कैसेट में आ जाएगा। और ये खोका है ना, इसमें फिट कर देता है, क्योंकि लोग इस ही खोके से ही प्रेम करेंगे। इस टेप रिकॉर्ड के अंदर जो लगी हुई चिप है ना, उससे प्रेम नहीं करेंगे। सिर्फ ये मानव शरीर से प्रेम करता है, इस त्वचा जो शरीर का चमड़ी है ना, इसी से प्रेम करता है। और जिस दिन ये जल करके भस्म हो जाती है ना, उस दिन कोई प्रेम नहीं करता है। 4 दिन फोटो लगाएंगे और फिर भूल जाएंगे। ये दुनिया का दस्तूर है। गजराज ने कहा, रे मैंने जीवन भर तुम्हारा साथ निभाया, जीवन भर तुम्हारे साथ निभा, अब संकट में आ गए, मुझे बचाओ। सब छोड़ करके चले गए। संकट की घड़ी में कोई पास नहीं आया। पत्नियां कहने लगी, रे ये डूब करके मरेगा सो मरेगा, हम और मर जाएंगे इसके साथ में, ये तो बाहर निकलने का नाम तक नहीं ले रहा है। चले गए। पत्नियों पर विश्वास, पति को महाराज बच्चों पे विश्वास, लेकिन कोई नहीं। भगवान ऊपर से देख रहे, कह रहे, रे तूने अपने परिवार पे इतना विश्वास किया, हमारा नाम लेता तो बचाने चले जाते, लेकिन किसी का नाम नहीं लिया, अपने परिवार का नाम लिया। भगवान के गरुड़ ने सोचा कि
मेरे प्रभु का नाम नहीं लिया तो मैं क्यों जाऊं बचाने के लिए। गरुड़ को भी अभिमान हो गया। भगवान ने सोचा मेरा जीव चाहे कितना ही भी मूर्ख हो, अज्ञानी हो, लेकिन आखिर है तो मेरा जीव ही। संकट की घड़ी में मेरे गोपाल ही आकर के बचाते मेरे भाई बहन। तिल भर सोंड जल भीतर रही और भगवान का नाम पुकारा। गो कह नहीं पाया, इतनी देर में तो भगवान ने गरुड़ को कहा, गरुड़ चलो, मेरा प्राणी मर रहा है, उसे बचाना मेरा कर्तव्य है। गरुड़ ने कहा, प्रभु आपका नाम का सुमरन नहीं लिया। भगवान ने अपनी उंगली को रोका, बोलो उड़ो गरुड़। गरुड़ को भी मानता कि मैं लेकर के जाता हूँ। भगवान कहते तुम नहीं, तुम्हारी कोई सामर्थ्य नहीं है, मैं तुम्हें लेकर के जाता हूँ जब तुम उड़ करके जाते हो, ताकि तुम्हारे भी इतनी सामर्थ्य नहीं है। गरुड़ छोड़ करके भगवान आए और तिल भर सोंड जैसे ही रही और भगवान ने पकड़ करके और महाराज गजराज का उद्धार कर दिया। परीक्षित, भगवान ने गजराज से पहले ग्रह का उद्धार किया है। गजराज से पहले ही ग्रह का उद्धार किया है। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित ने पूछा, गुरुदेव भगवान ने उस ग्रह का उद्धार क्यों किया। भगवान ग्रह का उद्धार इसलिए किया कि मेरे भक्त के चरण पकड़ने वाले का मैं पहले उद्धार करता हूँ, जो मेरे भक्त के चरणों का सहारा लेकर के चलता है। मेरे भक्त का उद्धार तो मैं करता ही हूँ, लेकिन मेरे भक्त का चरण जो स्पर्श कर ले, मेरे भक्त के चरणों को जो पकड़ ले, उसका उद्धार पहले करता हूँ। सुदर्शन चक्र से महाराज जी ग्रह का उद्धार किया। बोली राधा कृष्ण भगवान। गजराज ने जैसे ही देखा, परीक्षित कुछ चढ़ाने के लिए नहीं है प्रभु, मेरे पास तो कुछ देने के लिए भी नहीं। सरोवर के अंदर महाराज उससे मैं एक कमल का पुष्प अपने सूंड से तोड़ करके भगवान के चरणों में स्थापित कर दिया है। प्रभु यही मेरी एक सेवा है, इसको मंजूर कर लेना। भगवान धन दौलत से नहीं रिझते हैं, भगवान के प्रेम के एक पुष्प को भी चढ़ा दो जो उससे भी रिझे जाते हैं। कहा कि प्रभु आपकी याद आती है, जब व्यक्ति के सारे पल समाप्त हो जाते हैं ना, तब जाकर के भगवान याद आता है। इसलिए संकट की घड़ी में कौन आया परीक्षित है, दुख की घड़ी में ही भगवान को याद किया। परिवार कुटुंब पत्नियों के सारे गजराज रहे, लेकिन कोई साथ नहीं दिया। गजराज ने कहा, मैंने तुम्हारे लिए क्या नहीं किया, रात दिन मेहनत करके मैंने परिवार को पाला, लेकिन संकट की घड़ी में कोई पास में नहीं आने वाला है। मेरे प्यारे भाई बहनों, दो पैसा तुम्हारे पास में होगा ना, तो तुम्हारे रिश्तेदार भी तुम्हारी पूछ करेंगे, तुम्हारे रिश्तेदार भी तुमसे मीठे बोलेंगे, भाई बंद भी मीठे बोलेंगे। और जिस दिन पता लग गया कि कुछ लेना देना नहीं, तो तुम्हारे अपने भी तुमसे मुंह फेर के चले जाएंगे। ये दुनिया का दस्तूर है महाराज। आज फंसोगे रे जल में, प्रभु नाव नहीं कोई खेहनहार। तीर नहीं तीर जानू नहीं, तीर नहीं तीर जानू नहीं। आए फंसोगे रे जल में, प्रभु नाव नहीं कोई खेल। चूक पड़ी प्रभु के गुण में, मोय संकट भयो अति भारू। आज कृपा निधि माफ करो, मोय संकट से प्रभु आप ही उबारो। हे प्रभु, अब तो मेरा कोई नहीं। सुन रे मनी निर्बल के बंदियों। भगवान आज से पहले ग्रह का उद्धार किया है। परीक्षित ऐसी बात नहीं है भगवान को याद नहीं करते हैं, याद करते हैं, लेकिन तब दुख में याद करते हैं। परीक्षित एक बात तो बताऊं, भगवान की चढ़ी हुई भी कोई भी वस्तु है ना, कभी चरणों में नहीं आनी चाहिए।
हम लोग प्रसाद फूल पत्तियां लेते हैं ना, भगवान की चढ़ी हुई वस्तु कभी भी अपने चरणों में नहीं आनी चाहिए। श्री सुखदेव जी महाराज से परीक्षित ने पूछा, गुरुदेव मेरी समझ में नहीं आया कि भगवान की चढ़ी हुई कोई भी वस्तु चरणों में नहीं आनी चाहिए, उसका अनादर नहीं होना चाहिए। हम देखते हैं ना, तुलसी दल ले लेते हैं, राम बिना मेरी सुनी अयोध्या, लक्ष्मण बिने ठुकराई। राम बिना मेरी सुनी अयोध्या, लक्ष्मण बिने ठकुराई। सीता बिना मेरी सुनी रसोई, कौन करे चतुराई। राम चले राम रघुराई, संगी में सीता माई। राजा जनक की जाई, राजा जनक की जाई। राधे राम रघुराई, संगी में सीता माई। राजा जनक की जाई, सावन बरसे भादवो बरसे, पवन चले फुलवाई। सावन बरसे भादो बरसे, पवन चले फुलवाई। एक वृक्ष के नीचे बीजे, राम लखन सीता माई। वन चले राम रघुराई, संगी में सीता माई। राजा जनक की जाई, राजा जनक की जाई। राम रघुराई, सब में सीता माई। राजा की जाई, राजा जनक की जाई। सीता माई, राजा जनक की जाई, राजा जनक की जाई। राजा जनक की जाई। बोलो राधा कृष्ण भगवान की, बोले रामचंद्र भगवान की जय हो। परम आदरणीय श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन आदरणीय सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित पृथ्वी के ऊपर ज्यादा पाप कर्म बढ़ जाता है और दुष्टों का बोलबाल अधिक हो जाता है। रूपी बन करके आना और वहां असुर बगासुर धैन का सुर देवकी से कोई भय नहीं है, तुम्हें तो उस बालक से भय है महाराज। और दुनिया के लोग क्या कहेंगे कि अपनी बहन को विदा करने वाले भाई ने आज ही अपनी बहन का ही वध कर दिया। कितनी बड़ी बदनामी होगी महाराज। क्रोध जिस समय आ जाए व्यक्ति को, उस समय क्रोध के साथ में क्रोध नहीं करना चाहिए। उस समय एक व्यक्ति को शीतलता से काम लेना चाहिए। वसुदेव जी ने वही काम किया। अगर वो भी उसके साथ हो जाते तो आज भगवान ने देवकी ने पहले पुत्र को जन्म दिया। देखिए आपको पता है भगवान देवकी के 8 पुत्रों का क्या नाम था? है क्या पता है? और बताऊं आपको, आप किसी को पता नहीं होगा कि भगवान की देवकी का एक ही पुत्र जो था जिसका नाम श्री कृष्ण है ना, बाकी 7 पुत्रों का नाम याद है किसी को? है क्या? और ये देखो, ये 8 साल की बच्ची है ना, ये आपको बता देगी। आपको याद नहीं लेकिन ये बता देगी। है किसी को याद नहीं? बेटा बताओ।
माइक पे बता, एक माइक पे बताइए, देखो हाँ बताइए इधर। ये भी ब्राह्मणों की बेटी है, ये कहाँ से शिक्षा ली है देखो। भगवान के भाइयों का नाम बता। भगवान श्री कृष्ण के भाई का नाम क्या था? पहले भाई का नाम क्या था? आवाज माइक में देखो। समाज। हाँ। समाधान, ऋजु, आकर्षण, भद्र, भद्र से सुषेण, कीर्तिमान, कीर्तिमान, बलभद्र, बलभद्र, और बहन का क्या नाम था? सुभद्रा। बोली राधा कृष्ण। देखो है ना, आपको किसी को याद है? इसलिए तो कहता हूँ 4-4 रोटी खाते कि जब नाव में बैठने लगे भगवान तो नाविक ने रोक दिया कि हम नाव में नहीं बैठने थे। इसलिए मंदिर में जाओ तो पंडित जी से पूछते कि श्री कृष्ण ने जन्म लियो है मामा जी की जेल में। श्री कृष्ण ने जन्म लियो है मामा जी की जेल में। श्री कृष्ण ने जन्म लियो है मामा जी की जेल में। स्वागत। बुलाता हूँ, ये आपका कि अभी नवंबर की बात लीलाई होगी। आइए अब भगवान श्री कृष्ण की बधाई। बधाई कौन बोल लेगा? पक्की बात है। बधाई लेंगे तो नाचना पड़ेगा। देख लो, जिस चीज को बधाई चाहिए हो तो नाचना पड़ेगा है। भगवान से कौन कौन प्रेम करता है? अच्छी बात है। तो बधाई कौन बोल लेगा? जय हो।
लाला जो नाम सुन आई यशोदा मैया दे दो बधाई लाला जो नाम सुन आई यशोदा मैया दे दो बधाई तेरी बधाई मैया दे दो बधाई तेरी बधाई मैया दे दो बधाई मैया दे दो बधाई लाला जो नाम सुन आई यशोदा मैया दे दो बधाई लाला जो नाम सुन आई यशोदा मैया दे दो बधाई कन्हैया के मम्मी पापा नरेंद्र जी सैनी दीपक प्रगटो नंद घर आज निर्मल ज्योति अपार मोहन सो वाले को जुरियाई ब्रजना
बोले लाखी मैया कनुआ के करी बोले लाखी मैया पर में मदे ते मदे ले तो बनैया में गोरे के मदे ते बनैया ने तू करो बस करो कीजे आरती वाले कृष्ण की कीजे श्री राधा वरे कुंवर कन्हैया श्री राधा वरे कुंवर कन्हैया ब्रज जन कौन विनीत खेवैया ब्रज जन कौन विनीत कन्हैया देखत ही मन लेत चढ़ैया देखत ही मन लेत चढ़ैया ये है छवि नैनन में भर लीजिए आरती वाले कृष्ण की कीजिए तो तर बोलत मधुर सुहावे तो तर बोलत मधुर सुहावे सखन महादेवी लगे सुख पावे सकल महादेवी लगे सुख पावे सोई सो पति जो मन को बनावे सोई सो पति जो मन को बनावे अबे को अपना कर लीजिए आरती वाले कृष्ण की कीजिए अबे ना जन्म सफल कर लीजिए आरती वाले कृष्ण की कीजिए बोले बांके बिहारी लाल की जय हो बोले आज के